ये क्या ग्लोरियस बोले, बोले। 25 ईयर सर, आप 3 बोले। मिनट पे हमको आप बोलने अरे दें। आप तो 2 मिनट में बोल सकते हैं, आपकी क्षमता आप हम जानते बोल- हैं। प्लीज। सर संविधान पे चर्चा हम कर रहे हैं और 5 मिनट पहले यहाँ चोर चोर के नारे लग गए। कौन चोर है कौन डकैत है मैं आप उसमें विषय- नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस देश के चोर और डकैत भी प्रामाणिक रहे हैं। इस देश के चोर और डकैत भी प्रामाणिक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी सहभाग रहा है। ब्रिटिशों के खजाने लूटकर यो डकैत उस जमाने के महाराष्ट्र में और चंबल में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को देते थे हमारी ये मूवमेंट चलाने के लिए, लेकिन वहाँ से तो ना कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा ना किसी लड़ाई में रहा, फिर भी ना वहाँ का माल कभी जनता के और देश के लिए। बात ऐसी है कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगने लगा था जब वहाँ से संविधान की बड़ी चिंता हो रही थी। संविधान के ऊपर जो आपका जो प्यार मैं देख रहा था, मुझे इतनी चिंता लगी कि आप सचमुच संविधान खतरे में आ रहा है। जब आप लोग कभी किसी के ऊपर ज़्यादा चिंता दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, तो खतरा बढ़ जाता है। सर, ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, लेकिन ये ग्लोरियस जर्नी 2014 में ख़त्म हो गई। 2014 में ग्लोरियस जर्नी ख़त्म हो गई। अगर सचमुच ये 400 पार का नारा सच हो जाता तो संविधान बदलने में आप लोग पीछे नहीं हटते और आज का डिबेट का विषय होता कि संविधान बदलना क्यों ज़रूरी है, ये आज हमारा आज का विषय होता। हम भारत के लोग, ये हमारा संविधान की शुरुआत है। हम भारत के लोग, लेकिन 10 साल में भारत गायब हो गया और हम मोदी के लोग, जहाँ भी जाओ जो मोदी के लोग हैं वो ही बैठेगा, संविधान की चेयर हो और कोई हो, भारत गायब हो गया है। हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में सुना, रिप्लाई था, जोरदार था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बहुत बड़ा ऐलान किया, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, जब आपको चिंता भ्रष्टाचार की होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। सर Conclude, संजय जी। प्रधानमंत्री जी बहुत हमारे मिठास वाणी के नेता है, लेकिन वाणी की मिठास अंदर के भेद नहीं खोलती। Conclude। देखो मोर कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर नृत्य करता है, सुंदर गाता है। मोर को देखकर सुनकर कौन कह सकता है कि वह सांप भी खाता है? हाँ, संजय जी कंक्लूड करें। बाहर आता है। सर, हमारा संविधान जो है सर, उस संविधान में हमारे संविधान अलग अलग धर्मों को और जातियों को, भारत की संजय जी, मैं दूसरा नाम 140 बुला रहा करोड़ हूं। की आबादी संजय जी, को प्लीज। एक देश की तरह प्लीज। जोड़ता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम सब माननीय 140 अजीत करोड़ कुमार एक भूयान, देश से। माननीय अजीत कुमार सर, भूयान, माननीय अजीत कुमार भूयान, आई एम हेल्पलेस। माननीय अजीत कुमार भूयान, प्लीज 3 मिनट्स। मैंने बताया मैं समय मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज। थैंक यू। अजीत कुमार भूयान। डेप्युटी चेअरमन। राज्यसभेच्या निवडणुकावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे। शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे 26 मे रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। सर्वच राजकीय पक्ष कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून तयारीला लागले आहेत। राज्यसभेच्या निवडणुका जूनमध्ये होणार आहेत। शिवसेने देखील यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत। केवळ राऊतांचे नाव जाहीर 6 राज्यसभेच्या जागेसाठी जून महिन्यात निवडणूक पार पडत आहे। यासाठी केवळ शिवसेनेने आपला उमेदवार घोषित केला आहे, तर संभाजीराजे छत्रपती यांनी अपक्ष निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली आहे। राज्यातील समीकरण बदलले असून आता भाजपचे 2 उमेदवार निवडून येऊ शकतात, तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस याचा प्रत्येकी 1 उमेदवार निवडून येऊ शकतो। मात्र मवियाकडे 6वा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आवश्यक असणारी संख्याबळ आहे। या जागेवर मात्र शिवसेनेने दावा केला आहे। या जागेसाठी दुसरा उमेदवार कोण याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। भाजपच्या 4 खासदाराचा कार्यकाळ संपत असला तरी त्यांच्या त्यावेळी 2 जागा कमी होणार आहेत। यावेळी भाजपला केवळ 2च उमेदवार देता येणार आहे।
त्यामुळे कोणाला डिच्चू मिळणार की यावेळी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। यात भाजपचे पियुष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे आणि विकास महात्मे यांचा कार्यकाळ संपणार आहे। 6व्या जागेसाठी शिवसेनेकडून 4 माजी खासदारांची नावे चर्चेत आहेत, ज्यांच्या 2019च्या निवडणुकीत पराभव झाला होता। यात चंद्रकांत खैरे, शिवाजी आढळराव पाटील, आनंद गीते आणि आनंदराव अडसूळ यांच्यापैकी एकाची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे एकाला राज्यसभेवर संधी देण्याचा शिवसेनेचा विचार आहे।